तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़, साथ ही पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के अलावा त्रिपुरा की 4 और सीटों के लिए आज नतीजों का दिन है। आपको जानकारी साथ ही दे दें कि आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की एक विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग हुई थी। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के साख दांव पर लगी है। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की साख दांव पर लगी हुई है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब की संगरूर सीट से सांसद रहे भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव जीतने पर सीट छोड़ दी थी। नतीजों का आज दिन है, महत्वपूर्ण है। 23 जून को इसके लिए वोट डाले गए थे और आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से सबसे पहले तस्वीरें अखिलेश यादव और आजम खान का गढ़, साख उनकी दांव पर लगी है। रामपुर में भी संगरूर, पंजाब की संगरूर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतगणना का दिन है, भारी सिक्योरिटी के बीच में वोटों की काउंटिंग हो रही है। पंजाब की संगरूर से लोकसभा सीट है। 6 राज्यों की 10 सीटों की भी काउंटिंग। उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। 3 लोकसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। सभी की नजरें इन पर है क्योंकि कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। अधिक जानकारी के साथ में यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। ज्ञानेंद्र जी, आज महत्वपूर्ण दिन है, कहीं ना कहीं कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। उपचुनाव की मतगणना जारी है, क्या फिलहाल ताजा अपडेट इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ये जो क्योंकि 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हुआ करती थी और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा उनकी दांव पर है। आज रामपुर में आजम खान की गढ़ माना जाता है और आजम कहा जाता है कि रामपुर में आजम खान के बिना उनकी मुक्ति के वहां पर कोई भी सियासत नहीं हो सकती। तो अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आप बात यहाँ पर कर रहे हैं तो एक बार इसको और विस्तृत तरीके से दर्शकों को समझा देते हैं। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव की मतगणना देखी जा रही है और आजमगढ़ में काउंटिंग से पहले ही सपा उम्मीदवार का आरोप भी आया है, अंदर ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है, उनका कहना है। आजमगढ़ में मतगणना के दौरान नोकझोंक भी हुई है। आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की पुलिस से नोकझोंक हुई है। क्या ये पूरा मामला रहा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इसका वीडियो देखिए। नोकझोंक यहां पर हुई और कौन जाएगा भाई? आप हमारे बात कर रहे हैं, आप अपने अधिकारी बात करिए। धर्मेंद्र यादव जी से यहाँ से जो बेहतर परिणाम आएगा। जैसे मतदान में रुझान मिलने को देखने को मिला था, लोगों का सपोर्ट मिला, तो उसी तरह का बेहतर परिणाम आएगा। उसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। मौसम की मार थी और भी बहुत सारे षड्यंत्र थे। समाजवादी कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए थे, जाने कितने कार्यकर्ताओं घरों में पुलिस गई थी। सबके बाद आजमगढ़ के लोग बेहतर परिणाम देने जा रहे हैं। चलिए, अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, हर बार जब भी कोई भी चुनाव होते हैं, जब मतगणना होती है तो ईवीएम लगातार बहुत उछलता है। आज फिर से ऐसा हुआ। आजमगढ़ में अभी मतगणना जारी है लेकिन ईवीएम फिर से बवालों में आ गया है। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर के, एक विवाद वहां से? देखिए, ईवीएम को लेकर थोड़ी सी आपत्तियां जरूर जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक तौर से जो कहा जा रहा है कि कहीं भी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। ये सिर्फ आरोप लगाने की बात है और सारी जगहों पर सुचारू तरीके से काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि रामपुर में जो 41.39% वोटिंग हुई थी और आजमगढ़ में 49% के करीब हुई थी। तो ऐसे में ये जो जगह है, क्योंकि 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने एक बड़े मार्जिन के साथ जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो बीजेपी के उम्मीदवार है, इनको हराया था। लेकिन इस बार मायावती ने रामपुर से लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने गुड्डू जमाली जो पहले बागी हो गए थे, जिन्होंने पहले बसपा छोड़कर सपा में गए थे और सपा से फिर ओवैसी की पार्टी में चले गए थे और ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे अभी हाल में ही विधानसभा का। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, महत्वपूर्ण दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।